हाय इन्वेस्टर, इस वीडियो में SW सोलर शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और डिस्कस करेंगे क्यों मैंने ये स्टॉक चूज करा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पर्पस के लिए। SW सोलर शेयर स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड का शेयर है और ये जो कंपनी है लीडिंग सोलर EPC सोल्यूशन प्रोवाइडर है वर्ल्ड में। सोलर EPC मतलब सोलर प्लांट बनाने के लिए जो भी कंस्ट्रक्शन, रिक्वायरमेंट या इंजीनियरिंग रिलेटेड वर्क होते हैं वो सारे काम कंपनी करती है और ये कंपनी हाइब्रिड एनर्जी और एनर्जी स्टोरेज के लिए भी EPC सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। उसके अलावा ये कंपनी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है और इनकी जो प्रेजेंस है 28 कंट्रीज में है पूरे वर्ल्ड। कंपनी का मेजर रेवेन्यू जो है उनके EPC बिजनेस से आता है। जो ऑपरेशन और मेंटेनेंस से रेवेन्यू है वो बहुत ही कम है और जो इनका EPC का रेवेन्यू मेजरली इंडिया से आता है। अभी तक कंपनी का 2.8 गीगावाट पीक का EPC पोर्टफोलियो है और ये कंपनी 9.3 गीगावाट पीक का ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस भी देखती है और कंपनी की 28 कंट्रीज में प्रेजेंस है और इनकी जो ग्लोबल मैन पावर है वो 2800 के अराउंड है और ये कंपनी लीडिंग सोलर EPC प्लेयर है इंडिया। ये कंपनी लार्ज स्केल सोलर प्रोजेक्ट लगाती है, चाहे वो जमीन पे हो चाहे वो फ्लोटिंग सोलर्स हो। उसके अलावा ये कंपनी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में भी सपोर्ट प्रोवाइड करती है। प्लस ये कंपनी एनर्जी स्टोरेज सोल्यूशन भी प्रोवाइड करती है। ये कुछ कंपनी के प्रोजेक्ट है जो ऑलरेडी कमीशन है। UAE का प्रोजेक्ट है, ये राजस्थान और ये केरला का प्रोजेक्ट। मैंने SW सोलर कंपनी में इसलिए इन्वेस्ट करा क्योंकि ये जो कंपनी है सेकंड नंबर पे आती है सोलर EPC सोल्यूशन प्रोवाइडर्स में पूरे वर्ल्ड में और इस समय ग्लोबली मोस्टली कंट्रीज फोकस कर रही हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे ताकि जो कार्बन इमिशन है उसको कम किया जा सके। तो ये जो सेक्टर है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर ये काफी रैपिडली ग्रो कर रहा है। तो ये मेन रीजन है कि मैंने SW सोलर कंपनी में इन्वेस्ट करने का प्लान किया। जो SW सोलर कंपनी है इनकी मेजर प्रेजेंस इंडिया और EMEA रीजन में है। कंपनी के मेजर प्रोजेक्ट इंडिया, यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीकन कंट्रीज में है। US में इनकी प्रेजेंस बहुत ही कम है। तो अभी जो रिसेंटली न्यूज आई है कि US फर्म ने सजेस्ट करा है कि जो इंडिया से सोलर पैनल्स वगैरह आते हैं उन पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाए। तो इस न्यूज का मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा कंपनी के रेवेन्यू पे, लेकिन क्योंकि ये एक नेगेटिव न्यूज आई थी सोलर रिन्यूएबल एनर्जी के रिलेटेड तो इसीलिए सभी स्टॉक्स जो सोलर एनर्जी से रिलेटेड है उन सभी में करेक्शन आई थी। लेकिन जो SW सोलर है उसमें बहुत ज्यादा करेक्शन आई थी, लेकिन जबकि ये जो न्यूज है इसका बहुत ही कम इम्पैक्ट पड़ेगा SW सोलर कंपनी पे। चलिए अब फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं SW सोलर शेयर का। अगर आप कंपनी का नेट ऑर्डर इनफ्लो देखते हैं तो ये ईयर बाय ईयर इंक्रीज हो रहा है और FY25 में ये 7051 करोड़ का था और रेवेन्यू में ह्यूज जंप देखा गया था। FY25 में रेवेन्यू जो था 6302 करोड़ का था। अभी तक कंपनी ने 11.6 गीगावाट के प्रोजेक्ट मिशन कर दिए और 11.2 गीगावाट के प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं और कंपनी की जो ऑर्डर बुक है मेजरली 84.5% जो कंट्रीब्यूशन है वो इंडिया से आता है और कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो स्ट्रॉन्ग है और जो क्रेडिट रेटिंग है उनकी BB प्लस है, स्टेबल की रेटिंग है और क्योंकि इंडिया मेजरली कंट्रीब्यूट करता है कंपनी के रेवेन्यू में तो आप दे सकते हैं कि आने वाले ईयर्स में जो कंपनी प्रोजेक्ट कर रही है किस स्केल पे इंडिया में ग्रोथ रहेगी सोलर EPC सेगमेंट में। इस चार्ट में आप देखेंगे कि ईयर बाय ईयर एक हेल्दी ग्रोथ दिख रही है सोलर EPC सेगमेंट में। सेम वे कंपनी ने प्रोजेक्शन दी है EMEA रीजन में भी किस स्केल का ग्रोथ रहेगा सोलर EPC सेगमेंट में। इस चार्ट में आप देखेंगे जो मिडिल ईस्ट अफ्रीका है वहाँ पे भी ईयर बाय ईयर हेल्थी ग्रोथ दिखेगी और कंपनी प्रोजेक्ट कर रही है कि नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए यूरोप रीजन में मेजर इंक्रीज रहेगा। जून 2026 तक कंपनी ने 8348 करोड़ के अनप्राइज ऑफर बिड करे हुए हैं, यानी कि 8348 करोड़ प्रोजेक्ट के लिए कंपनी ने ऑलरेडी बिड करा हुआ है, जिसमें से कि 88% तो इंडिया के प्रोजेक्ट्स के लिए बिड करा हुआ है और 11.7% इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के लिए बिड करा हुआ है। और Q1 FY26 में कंपनी को 813 करोड़ का ऑर्डर इनफ्लो मिला जो कि पूरा के पूरा इंडिया से ही आया था। अगर आप Q1 FY26 की बात करें तो कंपनी की परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी। कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 93% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो करा और जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 100% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो करा और जो ऑपरेशनल एबिटा था वो 392% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज करा और जो पैट है वो 680% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज देखा। तो जो Q1 FY26 की परफॉर्मेंस थी काफी स्ट्रॉन्ग थी, काफी अच्छी थी और Q1 FY26 में जो कंपनी के ग्रोस मार्जिन है उनमें भी इंक्रीज देखा गया था। जो कंपनी की ग्रोस मार्जिन परसेंटेज थी वो 11.7% थी और जो बीटा मार्जिन परसेंटेज थी वो 5.8% थी और जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स मार्जिन थे वो 4.2% थे और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन थे 2.2%। कंपनी ने मार्जिन परसेंटेज के बिहाफ पे भी काफी अच्छा परफॉर्म करा Q1 FY26
2026 में। अगर आप कंपनी की क्वार्टर बाय क्वार्टर परफॉर्मेंस देखें तो आप नोटिस करेंगे कि कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा है, ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज इंप्रूव कर रहा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंप्रूव कर रहा है, नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, प्लस कंपनी का जो ईपीएस है वो भी क्वार्टर बाय क्वार्टर इंक्रीज हो रहा है। ये वन डे का कैंडलस्टिक्स चार्ट है एसडब्ल्यू सोलर शेयर का। इस चार्ट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करूंगा। एसडब्ल्यू सोलर कंपनी के जो रिजल्ट है वो क्वार्टर बाय क्वार्टर इंप्रूव हो रहे हैं। स्टिल स्टॉक के प्राइस में अच्छा खासा करेक्शन हुआ था। स्टॉक प्राइस में अच्छी खासी करेक्शन का कारण था कि जो एसडब्ल्यू सोलर कंपनी का शेयर वो काफी हाई पीई पे ट्रेड कर रहा था, लेकिन जैसे क्वार्टर बाय क्वार्टर कंपनी का ईपीएस इंप्रूव हो रहा है, ईपीएस बढ़ रहा है, तो अभी जो कंपनी का पीई है वो भी धीरे धीरे नीचे आ रहा है। अभी करंटली स्टॉक जो है 68.5 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का पीई अभी भी हाई है, लेकिन क्योंकि एसडब्ल्यू सोलर ग्लोबली सेकंड रैंक पे आती है सोलर ईपीसी सोल्यूशन प्रोवाइडर में, प्लस जिस हिसाब से रैपिड ग्रोथ देखी गई है एनर्जी रिन्यूएबल सेक्टर में, तो आपको ये स्टॉक हाई पीई पे ही मिलेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि एसडब्ल्यू सोलर ने ऑलरेडी बॉटम क्रिएट कर लिया हुआ है, तो यहाँ से स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा ही, गिरेगा नहीं। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। जो म्यूचुअल फंड है उन्होंने लास्ट 1 ईयर में शेयर होल्डिंग कम करी है 1.5%। सेम वे एफआई ने भी अपनी होल्डिंग कम करी है लास्ट 1 ईयर में, और जो करंट होल्डिंग है 2.4% है। और जो प्रमोटर है उन्होंने भी अपनी होल्डिंग कम करी है। जो प्रमोटर की होल्डिंग है 45.7% है और 27.6% प्लेज्ड है। और जो सितंबर है उसमें प्रमोटर ने 7.14% स्टेक सेल करा था। कंपनी के जो मेन प्रमोटर है वो रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड है। ये कंपनी मुकेश अंबानी की कंपनी है। इनका 32.5% स्टेक है। और जो सितंबर मंथ में प्रमोटर ने सेलिंग करे थे वो सेकेंडरी प्रमोटर है शिपोरजी कलोंजी एंड कंपनी। इन्होंने 5.78% शेयर सेल करे थे। और जो कंपनी के डायरेक्टर है खुर्शीद यजदी दारूवाला, उन्होंने 1.3% शेयर सेल करे सितंबर मंथ में। इन दोनों ही प्रमोटर ग्रुप्स ने सेलिंग करी थी। रिलायंस जो मेन प्रमोटर है उन्होंने कोई सेलिंग नहीं करी। और जब शिपोरजी और दारूवाला ने स्टॉक सेल करे तब मॉर्गन स्टैनली, सोसाइटी जनरल और सिटी ग्रुप ग्लोबल ने 2.83% स्टेक अक्वायर करा। जो कंपनी पे प्लेज है वो कंपनी की मेन प्रमोटर रिलायंस न्यू एनर्जी की नहीं है। जो उनके सेकेंडरी प्रमोटर है सारी प्लेज उन्हीं की है। जो कंपनी के सेकेंडरी प्रमोटर है शिपोरजी पलोंजी, उनका इंटायर स्टेक 6.94%, वो सारा का सारा प्लेज है। प्लस जो कंपनी के डायरेक्टर है दारूवाला, उनका भी इंटायर स्टेक जो है वो भी प्लेज है। लेकिन जो कंपनी के मेन प्रमोटर है रिलायंस न्यू एनर्जी, उनका कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। ये बर्ड डील का डाटा है। ये जो सितंबर मंथ में शिपोरजी और दारूवाला ने सेलिंग करी थी और सोसाइटी जनरल, मॉर्गन स्टैनली और सिटी ग्लोबल ने बाय करा। और अभी रिसेंटली मॉर्गन स्टैनली ने दोबारा से बाय करी है 11 फरवरी को। और जो गोल्डमैन सैक है उन्होंने सेलिंग करी। जो रिसेंट बाइंग करी है मॉर्गन स्टैनली ने वो अराउंड 282 रुपीज के एवरेज प्राइस पे करी है। अभी करंटली 2 एनालिस्ट एसडब्ल्यू सोलर शेयर में बाय की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। अभी करंटली एसडब्ल्यू सोलर की मार्केट कैपिटलाइजेशन 7,482 करोड़ की है। और जो स्टॉक का पीई है 68.5 है। और जो कंपनी का पीबी रेशियो है 7.7 है। करंटली कंपनी की जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.9 है। ये कंपनी मुझे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग लगती है क्योंकि कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो ईयर बाय ईयर इंप्रूव हो रही है। प्लस कंपनी की जो मेन प्रमोटर है वो रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड है, जो कि मुकेश अंबानी की कंपनी है, जो कि एक ट्रस्टेड प्रमोटर है। क्योंकि ये कंपनी मुझे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग लगती है, इसलिए इस स्टॉक में मैं लॉन्ग टर्म पर्पज से इन्वेस्टेड हूँ। एसडब्ल्यू सोलर कंपनी के रिगार्डिंग जो भी फ्यूचर अपडेट्स होंगे वो मैं वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताता रहूंगा। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इस टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग इंस्टेंट अपडेट के लिए, या फिर आपका कोई क्वेश्चन हो वो भी आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं इस चैनल के थ्रू।